वेलकम दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। जैसा कि आपको पता है कि ऑनलाइन स्टडी YouTube चैनल पर आपकी एसएससी जीडी की इम्पोर्टेंट तैयारी कराई जाती है। तो आज का जो लेक्चर नंबर आपका प्रैक्टिस सेट 8 है, जिसमें अपन ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो भी आपकी एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं, जो भी आपकी एग्जाम के ऑथेंटिक जो क्वेश्चन है उन्हीं के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दे रखा है आपको, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय हुआ था, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड वेलेजली या फिर लॉर्ड कर्जन। तो बताइए कि जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय हुआ था, किसके काल में हुआ था। तो आपके किसके काल में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था, ये नोट कीजिए। और इनका जो कार्यकाल था, इनका जो समय था शासन का, वो क्या था, इसको भी लिख लीजिए। 1848 से आपका क्या था, 1856 तक क्या था इनका कार्यकाल था, इसको भी नोट कीजिए। क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है कि आपका जो लॉर्ड जो वेलेजली है, ये क्या है, सहायक संधियों, यहाँ इसके इनके द्वारा क्या की गई थी, आपकी सहायक संधियाँ की गई थी। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनता है कि जो सहायक संधि करने वाली जो प्रथम रियासत थी वो कौन सी थी। बताइए कि जो सहायक संधि करने वाली जो प्रथम रियासत थी वो कौन सी थी। तो वो आपकी जो प्रथम रियासत थी वो आपकी कौन सी थी, हैदराबाद। और इन्होंने प्रथम सहायक संधि कब की थी, आपके 1798 में की थी, इसको भी नोट कीजिए। क्वेश्चन आता है कि दूसरी सहायक संधि करने वाली जो रियासत थी वो कौन सी थी। तो आपकी सेकंड नंबर पे जो सहायक संधि करने वाली रियासत थी, और आपके जो थर्ड यानी आपके तीसरी बार जो रियासत थी इनके बाद में, सेकंड के बाद में, वो कौन सी थी। तो फर्स्ट पे तो आपकी हैदराबाद हो जाती है 1798, सेकंड पे आपका क्या हो जाती है, मैसूर रियासत हो जाती है आपके कब, 1799 ईस्वी में। और फिर इसके बाद में क्या हो जाती है, तंजौर रियासत हो जाती है, ये भी आपके 1799 ईस्वी में, इसको भी नोट कीजिए। क्वेश्चन बताए कि गोद निषेध प्रथा कानून पारित किसने किया था, यह बताना है कि गोद निषेध प्रथा को का जो कानून था इसको पारित किसने किया था। गोद निषेध प्रथा ये आपके पहले चलती थी, गोद निषेध प्रथा, इस पर जो कानून, इसका जो कानून पारित किया था वो आपके कौन थे, इसको नोट कीजिए, आपके लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे, लॉर्ड डलहौजी थे। कर्जन के समय 1905 यानी 1905, जो आपका लॉर्ड कर्जन था इसके समय 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन क्यों हुआ था। इनके समय, लॉर्ड कर्जन के समय 1905 ईस्वी में आपका क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था, इसको नोट कीजिए। और आपके 1906 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में आपके मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, इसको भी नोट कीजिए। क्वेश्चन बन जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, ये बताइए। तो लिख लीजिए, इनकी जो स्थापना करने वाले थे वो आपके थे सलीम उल्ला खान, इसको नोट कीजिए, सलीम उल्ला खान। और एक और आपके थे आबा खान, क्या थे, आबा खान, इसको भी नोट कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल आ जाते हैं आपकी एग्जाम में पूछे जाने वाले, तो आपको क्या करना है, इनको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था, ये बताना है। उससे पहले बताइए कि जो आपकी जो इंद्रधनुष बनती है आपके स्काई में, तो इंद्रधनुष में जो टोटल जो कलर होते हैं वो आपके कितने कलर होते हैं, सबसे पहले ये बताइए। तो इंद्रधनुष में जो टोटल कलर होते हैं वो आपके 7 होते हैं। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में, वो आपके जो इंद्रधनुष में पूछे कि जो आपके जो 7 कलर होते हैं वो कौन कौन से आपके जो रंग के होते हैं, ये बताना है। तो इनका ऑर्डर ट्रिक होती है, VIBGYOR होता है। V का मतलब वोयलेट, I का मतलब इंडिगो, B का मतलब क्या होता है, ब्राउन, और G का मतलब क्या होता है, ग्रीन, या Y का मतलब येलो, O का मतलब ऑरेंज, और R का मतलब रेड होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंद्रधनुष में टोटल रंग कितने होते हैं, आपके जो टोटल कलर्स होते हैं वो आपके 7 होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको क्या करना है, नोट करना है। कमेंट बॉक्स में फटाफट टाइप कीजिए कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, ये बताइए कि भारत की पहली महिला जो राज्यपाल बनी थी वो कौन बनी थी, ये बताइए। कमेंट में फटाफट टाइप कर दीजिए। बताइए कि जो आईएनसी के जो पहले भारतीय अध्यक्ष थे वो कौन थे, ये बताइए। आईएनसी के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, महिला अध्यक्ष नहीं बताना आपको, पहले अध्यक्ष बताने हैं। क्वेश्चन दे रखा, व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था, ये बताइए। ऑप्शंस दे रखे, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू,
कासदार पटेल, सॉरी इसको लिख लीजिए यहाँ पे सरदार पटेल लिख लीजिए, मोतीलाल नेहरू। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में जिन्हें चुना गया था वो आपके कौन थे? विनोबा भावे थे। कौन थे आपके? विनोबा भावे। इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन बन जाता है कि भूदान आंदोलन किसने चलाया था? तो वो आपके विनोबा भावे ने चलाया था भूदान आंदोलन। इसको भी नोट कीजिए। जय जगत का नारा किसने दिया था ये भी बताइए, तो लिख लीजिए जय जगत का नारा भी आपके विनोबा भावे ने दिया था। इसको भी नोट कीजिए। क्वेश्चन बन जाता है कि बारदोली सत्याग्रह, इसको नोट कीजिए। बारदोली सत्याग्रह सबसे पहले आपके कब हुआ था? ये आपके हुआ था 1928 ईस्वी में हुआ था बारदोली सत्याग्रह। इसका नेतृत्व आपके किसने किया था? आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जो आपका सी ऑप्शन दे रखा है इसको देके। और जो सरदार पटेल ने नारा दिया था वो आपका नारा कौन सा था? नारे को भी नोट कीजिए। करो कर मत दो, क्या है? कर मत दो का नारा किसने दिया था? आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। अब क्वेश्चन क्या आता है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और आपके कहते हैं मोतीलाल नेहरू, तो जो मोतीलाल नेहरू थे इन्होंने नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। क्या की थी? नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। और ये आपकी नेहरू रिपोर्ट कब तैयार हो गई थी? आपके 1928 ईस्वी में तैयार हो गई थी। इसे संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। जो आपकी नेहरू जो रिपोर्ट थी इसे क्या कहा जाता है? संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। इसे नोट कीजिए, संविधान का ब्लूप्रिंट। क्वेश्चन बन जाता है कि संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? नेहरू रिपोर्ट को कहा जाता है। आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले बताइए कि जो आपका H2O जल का अणु होता है, इसके जो भार में जो अनुपात होगा वो क्या होगा ये बताइए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो हाइड्रोजन होता है इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, लेकिन जो इसका द्रव्यमान संख्या होता है वो भी 1 होता है। और जो ऑक्सीजन होता है इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। और जो इसकी द्रव्यमान संख्या होती है यानी इसका जो भार होता है, वेट होता है, वो आपके 16 होता है। नोट कीजिए। यहाँ से आपको निकालना है, एग्जाम में आपको छपा हुआ मिल जाएगा NaCl का जो भार के अनुपात में बताओ या फिर परमाणु क्रमांक के अनुपात में बताओ। इसको नोट कीजिए। सबसे पहले मैं बता दूं परमाणु क्रमांक और जो आपकी प्रोटोनों की संख्या होती है वो बिल्कुल समान होती है। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे आपको बोला जाए कि प्रोटोनों की संख्या आपको दे रखी है 7 और आपको मास यानी द्रव्यमान संख्या या फिर आपको भार कितना दे रखा है, एक की वैल्यू आपको दे रखी है, कुछ भी आपको 9 दे रखी है। तो न्यूट्रॉन्स की संख्या बताइए। तो न्यूट्रॉन की संख्या बताने के लिए आपको क्या करना होता है? द्रव्यमान संख्या में से माइनस क्या कर देना होता है? P को माइनस कर देना होता है प्रोटॉन को। तो 9 - 7 कितना हो जाता है? आपका 2 हो जाता है। तो न्यूट्रॉन की संख्या 2 हो जाएगी। कमेंट बॉक्स में बताना है आपको कि जो ऑक्सीजन दे रखा है, इस ऑक्सीजन में ये दे रखा है आपको 8O17। ये ऑक्सीजन का क्या होता है? समस्थानिक होता है। तो इसको नोट कीजिए। इसमें आपको न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है इस ऑक्सीजन परमाणु के लिए। प्रोटॉन्स की संख्या 8 दे रखी है, आपको द्रव्यमान संख्या 17 दे रखा है। नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब किया गया था ये बताना है कि जो ब्रिटिश साम्राज्य में जो अवध का विलय कब किया गया था ये बताइए। सबसे पहले आप बताइए कि इसका जो अवध का विलय हुआ था कब हुआ था। इसके जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाता है? 1856 में हुआ था। कब हुआ था? 1856 में। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि इस समय अवध का जो नवाब था वो कौन था ये बताना है कि इस समय अवध का जो नवाब था वो कौन था ये बताइए। तो अवध का जो नवाब था इस समय वो आपका कौन था? वाजिद अली शाह। कौन था? वाजिद अली शाह थे। कौन थे? वाजिद अली शाह। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम में पूछने के लिए। क्वेश्चन आता है कि प्रथम बार राष्ट्रगान कब गाया गया था ये बताइए। कि आपके पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया था ये बताइए। तो इसकी जो सन है इसको नोट कीजिए। 1911 ईस्वी में गाया गया था। आपके 1911 ईस्वी में गाया गया था। तो इसको भी नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। उससे पहले वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उससे भी जरूर से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट सवालों की जो PDF होती है वो मिल जाती है। कुछ आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उनकी भी PDF आपको मिल जाती है। और जो क्लास के बाद में जो क्वेश्चंस होते हैं क्लास की, इनकी भी आपको जो PDF होती है वो आपको सेव मिल जाती है आंसर सहित। तो आपको क्या करना है? टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करना है। कमेंट करके बताना है वीडियो के एंड में कि आपको वीडियो कैसी लगती है। वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना है, अर्थात वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसमें ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में ज़्यादातर रिवाइज होते रहते हैं। तो आप इनको नोट कीजिए। सबसे पहले मैं बता देता हूँ
आपका जो 1 दिसंबर है, आपका जो 1 दिसंबर है, इसको कौन सा डे बनाया जाता है? आपका एड्स डे बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एड्स डे बनाया जाता है। इसको नोट कीजिए। बताइए कि 16 सितंबर को कौन सा डे बनाया जाता है? तो आपका ओजोन डे बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? ओजोन डे। आपके 4 दिसंबर को क्या बनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और आपके 15 जनवरी को क्या बनाया जाता है? ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है। 5 जून को कौन सा डे बनाया जाता है? ये भी बताइए। इनसे क्या होगी? आपकी प्रैक्टिस क्या होगी? बूस्टअप होगी। बताइए कि आपका जो सोइल डे कब मनाया जाता है? ये बताना है। वर्ल्ड वाइल्ड डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है। आपका वाटर डे कब मनाया जाता है? ये भी बताइए। वाटर डे कब मनाया जाता है? और आपका लास्ट एंड फाइनल अर्थ डे, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो वाटर डे, सोइल डे यानी मृदा दिवस, अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड लाइफ डे और वर्ल्ड आपका जो वाइल्ड डे, ये बताना है। कमेंट बॉक्स में फटाफट टाइप कीजिए। क्वेश्चन क्या दे रखा है अगला, इसको देखिए। निम्नलिखित नदियों में किसका उद्गम भारत में है? ये बताना है कि कौन सी आपकी नदी है जिसका उद्गम भारत में है, ये बताना है। तो आपको नदियां दे रखी हैं सतलज, सिंधु, व्यास और ब्रह्मपुत्र। तो जिसका जो उद्गम भारत में है वो आपकी कौन सी नदी है? आपकी व्यास नदी है। कौन सी नदी है? व्यास नदी। नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन क्या आता है कि जो व्यास नदी है उसका जो उद्गम स्थल है वो भारत में तो है, लेकिन भारत में कहाँ पर? तो नोट कीजिए आपके हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दुर्ग के पक्ष बने व्यास मुंड से निकलती है। क्या निकलती है? जो आपके जो हिमाचल प्रदेश में आपका क्या है? रोहतांग दुर्ग है। आपका एक दुर्ग कौन सा है? रोहतांग दुर्ग। इस रोहतांग दुर्ग में बने व्यास जो आपका क्या है? मुंड दे रखा है। व्यास क्या दे रखा है? आपका जो यहाँ से निकलती है, आपके व्यास मुंड से निकलती है। व्यास मुंड क्या? आपका व्यास कुंड से निकलती है। किससे निकलती है? व्यास कुंड से निकलती है। तो फिर से मैं बता देता हूँ, जो आपकी व्यास नदी है वो उसका उद्गम स्थल आपके हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दुर्ग के व्यास कुंड से निकलती है। नोट कीजिए। क्वेश्चन बन जाता है कि जो आपकी सतलज नदी, सिंधु नदी और आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इनका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है? तो इनका जो उद्गम स्थल है वो आपका क्या है? ये तिब्बत से निकलती है। ये तीनों नदियाँ आपके कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। नोट कीजिए। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? ये बताइए। आपके महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में स्थित है। आगरा का किला कहाँ पर स्थित है? ये बताइए। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? ये बताइए। खजुराहो का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में। और मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, कोणार्क सूर्य मंदिर यानी ब्लैक पगोड़ा कहाँ पर स्थित है? ये भी बताना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? ये बताना है। केरल तमिलनाडु की सीमा पर। तो आपका राइट आंसर ए ऑप्शन, केरल तमिलनाडु की सीमा पर आपकी अन्नामलाई की पहाड़ियाँ स्थित है। इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन बन जाता है कि पुडुचेरी में कौन सी आपकी जो पहाड़ियाँ स्थित है? तो नोट कीजिए रेड हिल्स। कौन सी है? रेड हिल्स आपकी जो पुडुचेरी में स्थित है। हिल्स का मतलब पहाड़ी होता है। असम में आपकी मिकिर हिल्स स्थित है। कौन सी है? मिकिर हिल्स आपके असम में स्थित है। इसको भी नोट कीजिए। बिहार में क्या है? राजमहल की पहाड़ियाँ स्थित है। किसकी है? राजमहल की पहाड़ियाँ स्थित है। तो इसको भी नोट कीजिए। जो भी क्वेश्चंस आपको कराता हूँ स्क्रीन पे, इनको इंपोर्टेंट सवाल लगा लेने हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाने वाले सवाल है। तो नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन, नागा अर्जुन किसका दरबारी कवि था? ये बताना है। तो आपके जो दरबारी कवि थे इनमें से एक मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आता है कि जो आपका जो तानसेन था, प्रमुख जो आपका संगीतकार था जो तानसेन, वो आपका किसका दरबारी था? ये बताइए सबसे पहले कमेंट बॉक्स में। आप बताइए कि अकबर के जो दरबार में कितने आपके जो क्या थे? दरबारी थे। दरबारी कवि कितने थे? ये बताइए। नागा अर्जुन किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त, कनिष्क, चंद्रगुप्त सेकंड या फिर हर्षवर्धन? तो जो नागा अर्जुन जिसका दरबारी कवि था वो आपके कौन थे? कनिष्क थे। कौन थे? कनिष्क थे। क्वेश्चन क्या बनता है कि कनिष्क के जो दरबारी कवि थे वो कौन कौन थे? तो सबसे पहले आपका था कौन? नागा अर्जुन था। एक आपके कौन थे? चरक थे। एक आपके कौन थे? अश्वघोष थे। कौन थे? अश्वघोष थे। इसको भी नोट कीजिए। समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वो आपका कौन था? हरिशेन था। कौन था? हरिशेन था। इसको भी नोट कीजिए। आपके चंद्रगुप्त सेकंड के जो दरबारी कवि थे वो आपके कौन थे? ये यहाँ पे अपन नोट करते हैं, थोड़ा इसको इरेज करके। चंद्रगुप्त सेकंड के जो दरबारी कवि थे वो आपके सबसे पहले कौन थे? कालिदास थे। कौन थे? आपके कालिदास थे। और आपके कौन थे? आर्यभट्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट। इसको भी नोट कीजिए। आपके हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे वो कौन थे? आपके बाणभट्ट थे। कौन थे?
बाणभट्ट, इसको भी नोट कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है आपकी एग्जाम के लिए। वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था ये बताना है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो आपके कब हुआ था ये बताना है। 1526 ईस्वी में, या फिर 15 आपके 39, 1576 या फिर 1191। तो बताइए कि आपका हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो आपका हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ का आपके 1576 ईस्वी में हुआ था, 1576 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन बनता है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध इस सन में हुआ था लेकिन किन किन के मध्य हुआ था। तो नोट कीजिए, अकबर व महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। किन के मध्य? अकबर व महाराणा प्रताप के मध्य क्या हुआ था? आपका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। और इनमें विजय कौन हुए थे? आपके अकबर क्या हुए थे? विजय हुए थे, जीते थे। नोट कीजिए। 1526 ईस्वी में आपका पानीपत का फर्स्ट युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? पानीपत का फर्स्ट युद्ध। इसमें आपके कौन कौन आपके जो मध्य किन किन के मध्य हुआ था? आपके बाबर के मध्य व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इसको नोट कीजिए। पानीपत का फर्स्ट युद्ध बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें आपके बाबर विजय हुए थे। नोट कीजिए इसको। 1539 ईस्वी में आपका चौसा का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था। ये युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? आपके शेरशाह के मध्य एवं हुमायूं के मध्य हुआ था। किन के मध्य हुआ था? हुमायूं के मध्य हुआ था। और आपके शेरशाह क्या हुए थे? विजय ही हुए थे, जीते थे। इसको नोट कीजिए। बताइए कि 1191 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तो तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ था। और इन किन किन के मध्य हुआ था? पृथ्वीराज चौहान के मध्य एवं मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। किन के मध्य? मोहम्मद गोरी के मध्य, जिनमें आपके चौहान जीते थे। कौन जीते थे? चौहान जीते थे। नोट कीजिए। बताइए कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था ये बताइए। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था ये बताइए। तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में हुआ था, 1565 ईस्वी में हुआ था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था ये भी बताइए। तो आपके 1529 ईस्वी में हुआ था। घाघरा का युद्ध आपके बाबर व आपके अफगान के मध्य हुआ था। किन के मध्य? बाबर व आपके अफगान के मध्य हुआ था। इन दोनों के मध्य हुआ था, जिनमें आपके बाबर क्या हुए थे? विजय हुए थे, जीते थे। नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी काफी बार पूछा जाता है। तो क्या करना है? इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना है। अकबर का मकबरा कहां पर स्थित है ये बताना है। क्वेश्चन दे रखा है कि अकबर का मकबरा कहां पर स्थित है। तो सबसे पहले नोट कीजिए, अकबर का मकबरा आपके सिकंदरा में स्थित है। कहां पर है? सिकंदरा में। काबुल में आपका किसका मकबरा स्थित है? आपका बाबर का मकबरा कहां पर स्थित है? काबुल में स्थित है। नोट कीजिए। शाहजहां का मकबरा कहां पर स्थित है? इसको भी नोट कीजिए। तो शाहजहां का मकबरा आगरा में स्थित है। और दिल्ली में किसका मकबरा स्थित है? तो इसको नोट कीजिए। हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। नोट कीजिए। औरंगजेब का मकबरा कहां पर स्थित है? तो जो औरंगजेब थे, इनका जो मकबरा स्थित है वो कहां पर स्थित है? दौलताबाद में स्थित है। कहां पर स्थित है? दौलताबाद में स्थित है। नोट कीजिए। जहांगीर का मकबरा कहां पर स्थित है ये भी बताइए। तो जहांगीर का जो मकबरा स्थित है वो आपके शाहदरा में स्थित है। कहां पर स्थित है? शाहदरा में स्थित है। नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा जी को कौन सा पुरस्कार मिला था ये बताना है। भारत रत्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार, वीर चक्र या फिर परमवीर चक्र। तो आपके 1982 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसको नोट करना है। 1965 में आपकी किनको मिला था? 1976 में किन्हें मिला था? और 1972 में किन्हें मिला था आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार ये बताना है। तो 1965 में आपके जी शंकर कुरुप जी को मिला था। क्या आपका? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसे नोट कीजिए। जी शंकर कुरुप जी को मिला था। आशापूर्णा देवी जी को कब मिला था? 1976 में मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसको भी नोट कीजिए। रामधारी सिंह दिनकर को कब मिला था? 1972 में मिला था। इसको भी नोट कीजिए। रामधारी सिंह दिनकर को मिला था। बताना है कि मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला था। मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला था? तो मदर टेरेसा को 1980 में मिला था भारत रत्न। नोट कीजिए। इंपोर्टेंट सवाल बन जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है ये बताना है। जो गीतांजलि पुस्तक है इसके जो लेखक है वो आपके कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर।
रविंद्रनाथ टैगोर ने आपकी और कौन सी पुस्तकें लिखी थी? आपकी गोरा लिखी थी। आपके पोस्ट ऑफिस भी पुस्तक इनकी ही है, पोस्ट ऑफिस के नाम से पुस्तक है आपकी रविंद्रनाथ टैगोर की। और आपकी चित्रांगदा क्या है? चित्रांगदा भी आपकी इन्हीं की है। और गीतांजलि भी क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर की ही है। तो राइट आंसर ए ऑप्शन। मैथिली शरण गुप्त की जो पुस्तक है वो क्या है? आपकी भारत भारती है। क्या है? भारत भारती। क्वेश्चन आ जाता है भारत भारती किनकी आपकी कृति है? तो आपके मैथिली शरण गुप्त की है। महादेवी वर्मा की पुस्तक का नाम क्या है? यामा। क्या है? यामा। सूरदास की पुस्तकें कौन कौन सी है आपकी? सबसे पहले है सूरसागर। कौन सी है? सूरसागर। और फिर आपकी क्या है? साहित्य लहरी। क्या है आपकी? साहित्य लहरी भी नोट कीजिए, इसको इंपोर्टेंट सवाल बन जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका मोस्ट इंपोर्टेंट TRQ क्वेश्चन है जो मैं आपको बता देता हूं। आपके लता मंगेशकर जी को दादा साहिब फाल्के पुरस्कार कब मिला था? ये बताइए कि आपके जो लता मंगेशकर है इन्हें जो आपका दादा साहेब जो फाल्के पुरस्कार कब मिला था? ये बताइए। सबसे पहले बताइए कि ये कब मिला था? आपके 1989 में मिला था इन्हें, लता मंगेशकर जी को। अमिताभ बच्चन को कब मिला था? ये भी बताना है कि अमिताभ बच्चन जी को कब मिला था? आपके 2018 में मिला था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये भी बताना है। UNO का फुल फॉर्म बताइए। UNO का मुख्यालय कहाँ पर है? नोट कीजिए, न्यूयॉर्क जो आपके USA में है। WTO का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नोट कीजिए। UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है? आपके नैरोबी केन्या में है। इसको भी नोट कीजिए। जो भी आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में आपको कराता हूँ इनको क्या लगा लेना है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप बताइए कि करवा चौथ कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है? तो करवा जो चौथ है वो आपके उत्तर भारत का प्रसिद्ध त्योहार है। गणगौर भी आपके उत्तर भारत का प्रसिद्ध त्योहार है, ये भी पता होना चाहिए। तीज भी आपके उत्तर भारत का प्रसिद्ध त्योहार है, इसको भी लिख लीजिए। और जो भोगली जो बिहू है वो आपके असम का त्योहार है। और जो ओणम जो आपका त्योहार है वो कहाँ का है? आपका केरल का है। कहाँ का है? केरल का। पोंगल कहाँ का है? आपके तमिलनाडु का। नोट कीजिए, इसको भी नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल बन जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। आप बताइए कि गंगा सागर मेला कहाँ पर लगता है? आपके पश्चिम बंगाल में लगता है। रथ मेला आपके कहाँ पर लगता है? मथुरा में लगता है। आपका ज्वालामुखी मेला कहाँ पर लगता है? आपके कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में लगता है। तो जो भी क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ वो आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जो बेसबॉल में जो खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? ये बताइए। आपके 9 होती है। रग्बी फुटबॉल में आपके खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ये भी बताइए। रग्बी फुटबॉल में तो नोट कीजिए 15 होती है। पोलो में कितनी होती है? आपके 4 होती है। हॉकी फुटबॉल क्रिकेट में क्या होती है? सम्मान होती है। आपके जो हॉकी हो जाता है आपका क्या हो जाता है? फुटबॉल हो जाता है। और आपका जो क्या हो जाता है? क्रिकेट हो जाता है। इनमें प्लेयर्स क्या होते हैं? सम्मान होते हैं, 11 होते हैं। और जो आपका क्या होता है? वॉलीबॉल होता है। क्या होता है? वॉलीबॉल होता है। इसमें प्लेयर्स कितने होते हैं? आपके 6 होते हैं। आपके जो वाटर पोलो होता है क्या होता है? आपका वाटर जो पोलो होता है इसमें जो खिलाड़ी होते हैं वो आपके 7 होते हैं। और जो खो खो होता है इसमें जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो आपकी 9 होती है। कबड्डी में आपके खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। टेनिस और जो टेबल टेनिस होता है उसमें 1 या फिर 2 होती है, नोट कीजिए। और जो बास्केटबॉल होता है इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। जो भी इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आपको बताए वो क्या हो जाते हैं? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम ऑथेंटिक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। गत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है? फटाफट वीडियो को लाइक करना है, फटाफट वीडियो को शेयर करना है। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे ज़रूर से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF मिल जाती है। और जो क्लास के बाद में क्वेश्चंस की जो PDF होती है वो भी आपको आंसर सहित सेव मिल जाती है, जहाँ से आपका रिवीजन आसानी से हो जाता है। कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को एंड तक वॉच करना है, वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि इसमें ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।